जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सीटों के गठन को लेकर जो डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया था, उस डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो एसोसिएट मेंबर्स के साथ जो है वो साझा की है। पिछले 70 वर्षों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार एक आवाज़ उठती रही है कि रीजनल इम्बैलेंस यहाँ रहा, और वो सभी बातें हम सब ने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने तथ्यों आधारित वो सारे फैक्ट्स उनके सामने रखे थे। और आज ये रिपोर्ट जो डिलिमिटेशन कमीशन ने और चुनाव आयोग के सहयोग से तैयार की है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो एक रीजनल इम्बैलेंस जम्मू कश्मीर के अंदर इससे पहले था, यकीनन डिलिमिटेशन कमीशन और चुनाव आयोग ने उसको समाप्त किया होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर 70 वर्षों में हमेशा से ही ये आरोप लगते रहे हैं कि जम्मू संभाग को उसका हक नहीं दिया गया, और ये सभी बातें हमने डिलिमिटेशन कमीशन और चुनाव आयोग के सामने रखी थी, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरों ने भी ये सारी बातें जो हैं वो चुनाव आयोग और डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखी हैं। मुझे विश्वास है कि अब की बार जो डिलिमिटेशन कमीशन ने एक सारी मेहनत और एक्सरसाइज की है, यहाँ के लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, यहाँ के जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं, उनके मुताबिक उन्होंने एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट जो रिपोर्ट जिसमें सबको उनका हक मिले, इस प्रकार से उन्होंने ज़रूर प्रयास किया होगा। हालांकि इस रिपोर्ट की प्रति हमको अभी मिलना बाकी है, उसकी सारी डिटेल्स में जाने के बाद ही हम उस पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन जो एक मोटा मोटा खाका हमारे सामने आ रहा है, हमें लगता है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने सभी क्षेत्रों को मद्देनजर रखते हुए फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर आधारित रियलिटीज को उजागर करती एक ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें सबको जो है बराबरी का हक देने की कोशिश की गई है। जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हों, पीडीपी के लीडर हों या कांग्रेस के लीडर हों, वो एक मोहल्ले की बात करते हैं। इन सबको पूरे जम्मू कश्मीर की बात करनी चाहिए, ना कि एक विशेष मोहल्ले या विशेष क्षेत्र के बजाय उनको पूरे जम्मू कश्मीर के परिदृश्य पर अपनी टिप्पणी करनी चाहिए। डिलिमिटेशन कमीशन एक ऑटोनोमस